अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉटलिन कीवर्ड्स के बारे में। वैसे मेरा प्लान था कि हम वेरिएबल्स के बारे में बात करें, बट आई रियलाइज़ दैट ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स तभी बनेगा जब मैं छोटे-छोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करूँगा। सो आई रियलाइज़ दैट वेरिएबल्स को समझने से पहले या वेरिएबल को समझाने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि कीवर्ड्स के बारे में बात की जाए। कीवर्ड्स जो हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कीवर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये है ऐसे वर्ड्स जिनका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से कोई ना कोई मीनिंग जो है उसको डिफाइन होता है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनको आप लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग है कंपाइलर के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है FUN। अब ये जो फन कीवर्ड है इसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, एज अ फंक्शन नेम नहीं यूज़ कर सकते, इसको हम एज अ क्लास नेम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वर्ड का मतलब कंपाइलर को पता है कि जब भी ये वर्ड आएगा इट मीन्स जो डेवलपर है वो कोई फंक्शन बनाना चाह रहा है। अभी हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये अपने जहन में रखें। कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे पास, और उनका कंपाइलर के लिए कोई स्पेशल मीनिंग होता है। और कीवर्ड्स को हम कभी भी एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, फंक्शन नेम नहीं यूज़ कर सकते, एज अ क्लास नेम हम नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। और अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो भी हम अभी आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कीवर्ड्स के हवाले से कुछ दिखाना चाहूँगा। एक लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जो है मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, एच एक कीवर्ड है, ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्टर, फाइनली, रिसीवर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, वेयर, गेट, इनिट। और अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूं तो यहाँ पे भी आपको कुछ कीवर्ड्स नज़र आएंगे, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब स्मॉल केस में है। कोई भी इसमें आपको ऐसा वर्ड नज़र नहीं आएगा जिसका कोई अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मॉल केस और अपर केस, यानी कि अगर आप लिखते हैं FOR और आप इसके साथ लिखते हैं कैपिटल FOR, ये दो चीज़ें डिफरेंट मीनिंग है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दो चीज़ें जो हैं इनका डिफरेंट मीनिंग होगा, वो हम वेरिएबल के टॉपिक में डिटेल से कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये देखें, कंटिन्यू, एल्स, ब्रेक, ये आप लिस्ट अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये सारे जो हैं ये कीवर्ड्स हैं, एंड ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर ये भी कीवर्ड्स हैं। अब हम कीवर्ड्स को एक प्रोग्राम बना के उसके थ्रू समझते हैं। तो यहाँ से मैं मेन मेन्यू में जाऊँगा, फाइल में जाऊँगा और न्यू में जाऊँगा और मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी जो है वो न्यू प्रोजेक्ट बना के रखूँगा, और उसके अंदर हम डायरेक्टली वर्किंग अपनी स्टार्ट किया करेंगे। ओके, यहाँ से मैं अपना जो है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अपनी जो लोकेशन है जहाँ पे मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ इस एप्लीकेशन को, वो सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक किया है। यहाँ पे ये आपको छोटा सा जो सिंबल नज़र आ रहा है फोल्डर्स का, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी जो है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से न्यू फोल्डर बनाएं और उसको नेम दे दें जो भी आपने देना है। मैं यहाँ पे दूंगा 6 एंड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स इन कॉटलिन, ये मेरे फोल्डर का नेम है। ओके प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ओके एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैंने ये फ़ोल्डर यहाँ बना दिया है। सो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। लेट इट बी। मैं इसको अगर इसको सिलेक्ट करके कॉपी करने का ऑप्शन देखूँ, सो कॉपी का ऑप्शन नहीं है, हम डिलीट कर देते हैं। एंड अगेन मैं अपनी ई डायरेक्टरी में कॉटलिन प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर बनाऊँगा और 6 एंड कीवर्ड्स
are reserved words in Kotlin। ओके, और यहाँ पे ये फ़ोल्डर आ चुका है, इसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं फ़ाइल का नेम दे दूँगा, प्रोजेक्ट का जो नेम है मैं दे दूँगा कीवर्ड्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स, और इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। ओके, अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि इसी विंडो में ओपन करो। डेफिनेटली इसी विंडो में आप ओपन करो, ये वाला प्रोजेक्ट क्लोज, एंड इसने मेरे लिए ओपन कर दिया है कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड वाला जो है प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है। ऑटोमेटिकली ऐड कर दो भाई, और यहाँ पे हम मेन में जाएंगे और कॉटलन में जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो मेन की फ़ाइल है वो हमें नज़र आ जाएगी। ओके, सो मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी कोड हुआ है उसको रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं पैरामीटर्स को भी रिमूव कर देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। दिस कोड इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। ओके, हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो मैं आज आपको कमेंट्स के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट्स बनाएं, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करें और उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करके ऐड को प्रेस करें, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ग्रीन ग्रीन ये हो जाएगा, और अब आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हाईलाइटेड होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, जिसका हमने कहा ये हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका कंपाइलर के लिए कोई स्पेशल मीनिंग होता है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड उसको मैंने नाम दिया नंबर, एंड इसकी जो टाइप है मैं रख देता हूँ इंट, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 4। ओके, और मैं प्रिंट एलन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। यानी कि ये फंक्शन, ये प्रोग्राम हमारा ये करेगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर नेम का और उसको मैंने वैल्यू दे दी है 4, और इस नंबर को यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया है। तो जो भी इस नंबर 4 के अंदर स्टोर्ड है यानी कि 4, वो कंसोल पे प्रिंट करके दिखा दो। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वेरिएबल बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम प्रोग्राम को प्रॉपरली बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा और जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे कंसोल में नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हुआ कुछ यूँ है, ये प्रिंट एलन जो है कंसोल में यहाँ पर इस जगह पर कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन लिखा और उसके अंदर मैंने नंबर पास कर दिया। ओके, ये क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, वो जाके देखेगा कि नंबर में क्या पड़ा है। नंबर में 4 पड़ा है तो ये नंबर की जगह 4 प्रिंट करा देगा स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये एक बिल्कुल प्रॉपर प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने एक नेम दिया और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। अभी मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि अगर हम किसी वेरिएबल को ऐसा नेम दें जो कि हमारा प्री डिफाइंड कीवर्ड है तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ fun, ठीक है, फंक्शन जो है वो एक कीवर्ड है मेरे पास। ओके, तो मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं अगर अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। मैंने रन पे क्लिक किया, यहाँ पर इस बटन पर रन जो है क्लिक किया। ये सारी चीज़ें, इसको रन कैसे करना है और प्रोग्राम की ये जो निटी गिटी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की स्टार्ट वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको मे भी प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर रखी हैं। आप स्टार्ट से मेरी प्लेलिस्ट को देखिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कंपाइलर कंप्लेन कर रहा है कि भाई आपकी जो 6 नंबर लाइन है उसमें कोई इशू है, प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टिंग प्रॉपर्टी नेम और रिसीवर टाइप। ओके, कोई एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल, और वेरिएबल का नेम मैंने लिखा है fun। अभी हमने क्या डिस्कस किया था,
जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं या फिर हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। और यहाँ पे मैं फंक्शन का जो कीवर्ड है fun जो है वो एक कीवर्ड है, उसको मैं एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर रहा हूँ, तो कंपाइलर जो है वो कंप्लेन कर रहा है। अब हमारे पास एक और कीवर्ड होता है for, ठीक है। तो देखें यहाँ पे स्टिल रेड रेड एरर आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कि फॉर भी एक कीवर्ड है और इसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और अगर आप ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप आते हैं और आप लिख लेते हैं FOR। अभी आप देखें, लिखा तो आपने FOR फॉर ही है, लेकिन आपने FOR का F जो है वो कैपिटल रखा है, ठीक है। FOR जो है वो कोई रिजर्व रिजर्व वर्ड नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, तो कंपाइलर जो है कंप्लेन नहीं कर रहा। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, कोई एरर मैसेज नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं सिर्फ कॉटलिन की बात नहीं कर रहा, आप जावा में हैं, आप सी में हैं, सी शार्प में हैं, जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप अगर आप लिखते हो FOR स्मॉल में और आप लिखते हो FOR कैपिटल में, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, इसको मैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल से समझाऊँ, मैं लिखता हूँ ALI अली एंड मैं लिखता हूँ ALI अली, ठीक है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए ये अली और ये अली, ये दो लोग हैं, ठीक है, ये एक लोग नहीं हैं। ये अली कोई और है और ये अली कोई और है, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा, आप अगर एक वर्ड को कैपिटल लिखते हैं और एक को स्मॉल लिखते हैं तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको चीज़ें और आपको जो चीज़ें हैं वो टॉपिक्स जो हैं और अच्छे से समझ आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, आई गेस। अगर कोई और ऐसा टॉपिक मेरे जहन में ना आया जो कि इम्पोर्टेंट हो तो हम डेफिनेटली वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। आई गेस पहले हमें डेटा के बारे में बात करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।